नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल 900 क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार से यहाँ पर 23 का संबंध 25 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 36 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका 23 से 25 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 36 से आपका कौन सा संख्या संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 23 से 25 लाना है। अगर दोस्तों आप लोग 25 को देखिएगा तो 25 आपका क्या है, 25 जो है आपका 5 का स्क्वायर है। अगर हम लोग 23 से 5 ले आते हैं तो 5 से 25 हमारा आसानी के साथ बन जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से संख्या 23 को देखिएगा तो 23 जो है आपका 2 और 3 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 23 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं, 2 + 3 करते हैं तो हमारा 5 बनता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 25 होता है। यहाँ पर 25 दिया गया है। इसी प्रकार से आगे संख्या 36 है। 36 जो है आपका 3 और 6 से मिलकर बनता है। यहाँ पर देखिए संख्या 23 था तो 23 के दोनों संख्या को आपस में जोड़कर स्क्वायर किए हैं। यहाँ पर संख्या 36 है, 36 आपका 3 और 6 से मिलकर बनता है। तो पहले हम लोग 3 + 6 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा और जोड़ने के बाद स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 81 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से मोची का संबंध चमड़ा के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है दर्जी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों मोची जो है आपका चमड़े का काम करता है तो मोची से चमड़ा लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे दर्जी है, दर्जी जो है आपका कपड़े का काम करता है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका कपड़ा भरा जाएगा। कपड़ा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो कपड़ा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। किस प्रकार का प्रश्न है, कैसे हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे इसमें जो है आपका 27, 9 और 2 से नीचे वाला संख्या एक किस
प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें जो है आपका 35, 7 और 3 से नीचे वाला संख्या 2 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे इसमें जो है आपका 36, 4 और 4 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 27, 9 और 2 से 1 लाना है। आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में भाग कर देते हैं, यानी कि 27 भागा 9 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, देखिए 27 भागा 9 करने पर जो है आपका 3 बनता है और माइनस करेंगे बीच वाला संख्या आपका 2 है। 3 माइनस 2 करने पर आपका 1 बनता है, नीचे वाला संख्या आपका 1 दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे, ऊपर वाले दोनों संख्या को हम लोग भाग करेंगे। 35 भागा 7 करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। माइनस करेंगे बीच वाला संख्या 3 है। 5 माइनस 3 जो है आपका 2 बनता है, नीचे वाला संख्या 2 दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम हम लोग आगे करेंगे। इसमें देखिएगा दोस्तों, तो ऊपर जो है आपका 36 और 4 है। सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में भाग करेंगे। 36 भागा 4 आपका कितना होता है, तो आपका 9 होता है। माइनस करेंगे बीच वाला संख्या दोस्तों आपका 4 है। 9 माइनस 4 कितना बनेगा, तो आपका 5 बनेगा। 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 5 भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं वो आप लोग देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले देखिएगा तो आपका 27 सितंबर दिया गया है और 27 सितंबर को कौन सा दिन है, तो शनिवार दिन है। और हम लोगों से पूछा जा रहा है 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा उसी वर्ष में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच के दिन को हम लोग निकालेंगे। किस प्रकार से, तो पहले देखिएगा 27 सितंबर दिया गया है, कौन सा महीना है, तो सितंबर महीना है। दोस्तों सितंबर महीना जो होता है आपका 30 दिनों का महीना होता है और सितंबर में आपका 27 दिन दिया गया है। यानी कि जब हम लोग 30 माइनस 27 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 3 दिन। यानी कि सितंबर में हमारा 3 दिन बनता है। सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है, तो अक्टूबर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 27 अक्टूबर दिया गया है, यानी कि अक्टूबर में 27 दिन दिया गया है। 3 प्लस 27 करेंगे तो हमारा 30 दिन बनता है। यानी कि दोस्तों 27 सितंबर को शनिवार दिन है, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 30 में हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 7 से ही क्यों भाग करते हैं, तो दोस्तों सप्ताह जो होता है हमारा 7 दिनों का होता है। 7 दिन के बाद जो है दिन आपका फिर से चला आता है। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद आपका फिर से सोमवार दिन ही बनेगा। जब 7 से हम लोग भाग करेंगे तो 7 चक 28 आपका बनेगा और शेष जो है आपका 2 बनेगा। यही शेष हमारा उत्तर निकल जाएगा। अब शेष को क्या करेंगे, तो 27 सितंबर को शनिवार दिन है। शनिवार में हम लोग शेष को जोड़ देते हैं। शेष हमारा 2 है तो शनिवार प्लस 2 करेंगे। शनिवार प्लस 2 हमारा कौन सा दिन बनेगा, शनिवार के बाद आपका रविवार आएगा और रविवार के बाद आपका सोमवार। यानी कि शनिवार में प्लस 2 करने पर सोमवार दिन बनता है। सोमवार आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 27 अक्टूबर को जो है आपका सोमवार दिन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। लड़का, खिलाड़ी और छात्र का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। लड़का, खिलाड़ी और छात्र में
कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसका डायग्राम किसके अंदर बनेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो लड़का है, खिलाड़ी है और छात्र है। दोस्तों कुछ लड़का आपके ऐसे भी हो सकता है जो खिलाड़ी भी हो सकता है, यानी कि लड़का का संबंध जो है आपका खिलाड़ी के साथ भी है, और कुछ लड़का आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो छात्र भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों कुछ खिलाड़ी जो है आपके लड़का हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी आपके छात्र भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो है कुछ छात्र लड़का हो सकता है और कुछ छात्र आपका खिलाड़ी भी हो सकता है, यानी कि तीनों का संबंध तीनों के साथ है। तो इसका वेन डायग्राम, वेन आरेख जो है आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तीनों को हम लोग कुछ इस प्रकार से आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और इस वाले सीरीज में यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले सीरीज को, तो देखिए सबसे पहले आपका 1 है, 1 के आगे 0 है, फिर आपका 3 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 12, 9 और 20 है। दोस्तों ये जो श्रृंखला है आपका कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को, तो देखिए 1 के आगे आपका 0 है और 0 के आगे आपका 3 है। अगर हम लोग 1 से एक संख्या छोड़कर 3 को देखते हैं तो यहाँ पर आपका +2 है। 3 से एक संख्या छोड़कर आपका 5 है, यहाँ पर भी +2 है, और 5 से एक संख्या छोड़कर आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +2 तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। 5 + 2 आपका कितना बनेगा, तो 7 बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 7 भरे जाएंगे। 7 से एक संख्या छोड़कर देखिए आपका 9 है, यहाँ पर भी +2 है। 7 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका ए है। दोस्तों ए जो होता है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है, तो ए के लिए हम लोग 1 लिखेंगे। इसके आगे डी है, डी का क्रम चौथा होता है। इसके आगे जी है, जी का क्रम 7वां होता है। इसके आगे जे है, जे का क्रम 10वां होता है। इसके आगे एम है, एम का क्रम 13वां होता है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 1 से 4 है, यहाँ पर +3 है दोस्तों। 4 से आपका 7 है, यहाँ पर भी +3 है। 7 से आपका 10 है, यहाँ पर भी +3 है। 10 से आपका 13 है, यहाँ पर भी आपका +3 है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +3 +3 +3 +3, तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। 13 + 3 करने पर हमारा 16 बनेगा। और दोस्तों ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, तो आपका P होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर P भरे जाएंगे। P ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है विषम संख्या को पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 4 संख्या दिया गया है। ये चारों संख्या में सबसे अलग संख्या कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका 18 है। दोस्तों 18 जो होता है आपका 1 और 8 से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि 1 + 8 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए 45 है। 45 आपका 4 और 5 से मिलकर बनता है। 4 + 5 करेंगे तो हमारा 9 बनेगा।
ऑप्शन सी में देखिए आपका 54 है। 54 जो है आपका 5 और 4 से मिलकर बनता है। 5 + 4 करेंगे तो हमारा 9 बनेगा। ऑप्शन डी में देखिए आपका 55 है। दोस्तों 55 जो है आपका 5 और 5 से मिलकर बनता है। 5 + 5 करने पर हमारा 10 बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए, बी और सी में आपका संख्या को जोड़ने पर 9 9 प्राप्त होता है, जबकि ऑप्शन डी में देखिए आपका संख्या को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। यानी कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन डी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से ABC का संबंध FFF के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है MDP का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो दोस्तों आपका A से F है, यहाँ पर जो है आपका +5 कर दिया गया है। B से F है, यहाँ पर आपका +4 कर दिया गया है। और C से F है, यहाँ पर आपका +3 है। यानी कि पहले वाले अक्षर में +5, दूसरे वाले में +4 और तीसरे वाले में +3 है। तो यही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला अक्षर M है। M जो होता है दोस्तों ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है। 13 + 5 करने पर 18 और 18वें नंबर पर जो होता है अक्षर आपका R होता है। आगे आपका देखिए D है, इसमें +4 करना है। D का क्रम चौथा होता है। 4 + 4 करने पर 8 और 8वें नंबर पर दोस्तों आपका H होता है। आगे आपका P है और इसमें +3 करना है। P का क्रम 16वां होता है। 16 + 3 करेंगे तो 19 और 19वें नंबर पर दोस्तों आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका RHS दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में आपका RHS दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में बायोलॉजी को YRLOLTV लिखा जाता है। इस कोड भाषा में फिजिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और दोस्तों एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा बायोलॉजी से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा फिजिक्स से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी जो है दोस्तों आपका BIOLOGY से मिलकर बनता है। और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है आपका दोस्तों YRLOLTV दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो B से आपका दोस्तों Y है। देखिए B का जो विपरीत अक्षर होता है आपका Y होता है, यानी कि यहाँ पर जो है विपरीत अक्षर लिखा हुआ है। विपरीत अक्षर हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर देखिए B जो है ABCD के सीधे क्रम में दूसरे नंबर पर होता है और Y जो होता है ये आपका ABCD के उल्टे क्रम में दूसरे नंबर पर होता है। इसको हम लोग विपरीत अक्षर बोलते हैं। विपरीत अक्षर अगर आपको याद ना हो तो आप लोग ट्रिक से निकाल सकते हो। 2 विपरीत अक्षर का जो योग होता है वो आपका 27 होता है। यानी कि अगर 2 अक्षरों के संख्याओं का योग 27 आए तो हम लोग उसको विपरीत अक्षर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर B का जो क्रम होता है वो आपका दूसरा होता है और दोस्तों Y का क्रम 25वां होता है। 2 + 25 करने पर 27 हुआ, यानी कि ये जो है एक दूसरे के विपरीत अक्षर है। इसी प्रकार से आगे देखिए I से आपका R है, विपरीत अक्षर है। O से आपका L है, विपरीत अक्षर है। L से आपका O है, विपरीत अक्षर है। O से L है, विपरीत अक्षर है। G से आपका T है, विपरीत अक्षर है। Y से B है, विपरीत अक्षर है। यही सेम हम लोग फिजिक्स के साथ करेंगे। फिजिक्स जो है आपका दोस्तों PHYSICS से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग
विपरीत अक्षर लिखेंगे। पी का विपरीत अक्षर क्या होगा? तो पी का क्रम दोस्तों 16वां होता है। 16 में हम लोग कितना जोड़ दें ताकि हमारा 27 बन जाए? तो 16 + 11 करने पर 27 बनेगा और 11वें नंबर पर आपका के होता है। आप लोग इस प्रकार से विपरीत अक्षर निकाल सकते हो। दो संख्याओं का अगर योग 27 हो तो वो जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। इसी प्रकार से एच का विपरीत अक्षर दोस्तों आपका जो है एस बनेगा। वाई का विपरीत अक्षर जो है आपका बी बनेगा। एस का विपरीत अक्षर आपका जो है एच बनेगा। आगे देखिएगा आई का विपरीत अक्षर आपका आर बनेगा। सी का विपरीत अक्षर जो है आपका दोस्तों एक्स बनेगा और एस का जो विपरीत अक्षर है आपका एच बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है KSBHRXH दिया गया है? तो ध्यान से देखिएगा तो आपका दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है KSBHRXH, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।